नमक या नमक का खंभा। आइए जानेंगे कि इस पृथ्वी में नमक कौन है और नमक का खंभा कौन है। आइए परमेश्वर के वचनों से इन दोनों बातों के प्रतीकात्मक भाव को समझेंगे और इसमें हमारी लाभ के लिए महत्वपूर्ण शिक्षा क्या है और सबक क्या है जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे नमक के विषय में कि नमक कौन है। नमक क्या है ये तो सब जानते हैं, पर नमक कौन है इस विषय में शायद कम ही लोग जानते होंगे। पवित्र बाइबल के अनुसार और हमारे प्रभु यीशु मसीह के शिक्षा के अनुसार वास्तविक में पृथ्वी के नमक कौन है, जानने के लिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय वचन 13। जैसे लिखा है, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाए। इस आयत का भाव हमें यही बताता है कि यीशु मसीह के चेले ही इस पृथ्वी के नमक हैं और यीशु ने स्पष्ट कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो। और क्या सचमुच में जितने जो मसीह हैं सबके सब पृथ्वी के नमक हैं? पहले हम देखेंगे नमक में पाए जाने वाली गुण और प्रभावों की प्रतीकात्मक प्रभाव को। चूँकि प्रभु यीशु यहाँ पर अपने चेलों को संसार में शक्तिशाली प्रभाव बनने की प्रेरणा देने के लिए इसके स्वाद, चीज़ों को संभालने और चंगाई की शक्तियों के साथ नमक के रूपक का इस्तेमाल किया है। मतलब कि नमक में पाए जाने वाली प्रभावशाली कार्यों की तुलना चेलों के प्रति करते हुए कहता है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। यू आर द साल्ट ऑफ द अर्थ। यदि हम नमक की विशेषता पर गौर करें तो हमें नमक में 3 प्रभावशाली कार्य देखने को मिलता है। पहला, नमक किसी भी पदार्थों को खराब नहीं होने देता वरन सड़ने से भी बचाता है। दूसरा, नमक जो कि एक घुलनशील पदार्थ होने के कारण साथ साथ अन्य पदार्थों को भी अपने स्वभाव के अनुरूप बना देता है। तीसरा, नमक हर एक पदार्थ को शुद्ध और सुरक्षित रखने की एक महत्वपूर्ण वस्तु है। इसी प्रकार आज हर मसीहों को भी नमक का गुण जैसा ही शक्तिशाली प्रभाव से परिपूर्ण होना चाहिए था। और जो सच्चे मसीह होते हैं उसमें अवश्य रूप से नमक के जैसे ही शक्तिशाली प्रभाव पाए जाते हैं। दूसरा, नमक का खंभा, जिसकी वर्णन को हम उत्पत्ति की किताब अध्याय 18 और 19 में देख सकते हैं। यहाँ हमें लूत और उसके परिवार के विषय में पढ़ने को मिलता है जो सदोम और अमोरा के नगर में रहते थे। लूत सदोम अमोरा का निवासी बन गया था, जहाँ अचानक पाप, विधर्म और दुष्टता के कार्यों में लोग लिप्त थे। उस नगर में लूत को छोड़ और कोई धर्मी नहीं थे। इसलिए परमेश्वर ने देखा कि लोगों का पाप भारी हो गया है और उनकी दुष्टता बढ़ गई है। इसलिए परमेश्वर उस नगर का विनाश करना चाहा। तब अब्राहम ने परमेश्वर के आगे खड़े होकर कहता है, क्या तू सचमुच में दुष्ट के संग धर्मी का भी नाश करेगा? कदापि उस नगर में 50, 40, 30, 20 या 10 धर्मी हो तो भी? परमेश्वर ने कहा, यदि उस नगर में केवल 10 धर्मी निकले तो भी उस नगर का नाश नहीं करूँगा। उत्पत्ति की किताब 18 अध्याय वचन
23 से 32 तक देख सकते हैं। लेकिन उस नगर का दुर्भाग्य था कि लूत को छोड़ और कोई धर्मी नहीं मिला। इसी तरह से नूह के समय की घटना को हम देखते हैं, जिसमें उस प्राचीन संसार में भी नूह को छोड़ और कोई धर्मी नहीं पाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप नूह और नूह के कारण 8 प्राणी अर्थात केवल उसका परिवार ही बचाया गया। शेष सभी लोग जल प्रलय में डूब करके नाश हो गए थे। नमक की खंभा की इस कहानी का हकीकत जो सच्ची घटना पर आधारित है और इस घटना की प्रतीकात्मक अर्थ को समझने का प्रयास करते हुए हम आगे इस घटना में हम देखते हैं कि परमेश्वर अपनी धर्मी जन को और उसके कारण उसके परिवार को बचाना चाहा और इसी उद्देश्य से परमेश्वर के दूतों द्वारा लूत को चिताया गया कि जितनी जल्दी हो सके तुम अपने परिवार सहित इस नगर से बाहर निकल जाना। यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर के दूतों के द्वारा नगर से हाथ पकड़कर लूत और उसके परिवार को बाहर निकाला गया और ऐसा करके लूत को और उसके परिवार सहित बचाना चाहता था। परंतु लूत उस स्थान को छोड़ने से विलंब कर रहा था। बाइबल हमें बताती है कि उस स्थान को और उस नगर को लूत ने ही चुना था, क्योंकि जब अब्राहम और लूत अलग अलग हुए तब अब्राहम ने उस स्थान को उसे चुनने की प्राथमिकता दी थी और लूत ने संसारिक दृष्टिकोण से उस स्थान का चयन भी किया था। हम देख सकते हैं कि लूत ने जो चुना था वह मार्ग दुष्ट अधर्मी की ओर और विनाश की ओर जाने वाले उपजाऊ भूमि की लालसा में दुष्टों की संगति की ओर जा रहा था। इसी तरह से प्रियो, मनुष्य का चुनाव क्षणिक आनंद देने वाला होता है, पर जब मनुष्य के लिए परमेश्वर चुनता है तो वह आनंद कभी न समाप्त होने वाला होता है। परमेश्वर के दूतों के द्वारा लूत और उसके परिवार को हाथ पकड़कर उस नगर से बाहर निकाला जो पाप की नगरी बन गई थी, जिसकी वर्णन को हम 19 अध्याय वचन 16 में देख सकते हैं। परमेश्वर ने दूतों को भेजा लूत और उसके परिवार को सुरक्षित वहां से बाहर निकालने, किंतु लूत की पत्नी का ध्यान अब भी उसी जगह पर लगी हुई थी। तभी तो उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते हुए पीछे की ओर मुड़कर देखी, जबकि पीछे मुड़कर न देखने की चेतावनी दिया गया था। पर मिसेस लूत ने पीछे मुड़कर देखी और पृथ्वी का वह नमक जिसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होनी थी, वह नमक का खंभा बन गई। वह नमक की खंभा बन गई। इसी तरह से आज बहुत से ऐसे मसीही हैं जो आज तक भी नमक के जैसे गुण स्वभाव को प्राप्त नहीं कर पाए हैं और वही संसारिक अभिलाषाओं में जीवन बिताने के कारण मानो नमक नहीं, नमक की खंभा के समान हो गए हैं। इसलिए कि उसने अपनी बुरी अभिलाषाओं से और संसारिक चकाचौंध से कभी मन नहीं फिराया। उसने मसीही जीवन में आगे बढ़ चलने के अलावा संसारिक सुख विलास की ओर मुड़कर व्यर्थ और निकम्मी बातों पर ही मन लगाया। आज आवश्यक है कि हर एक मसीही व्यक्ति को पीछे न मुड़कर मसीह में आगे बढ़ते रहने की। अध्याय की इस आयत में प्रभु यीशु ने नमक की तुलना एक सच्चे मसीही की व्यक्तित्व को दर्शाया है और स्वाद पवित्र आत्मा को, जबकि सड़ाहट और खराबीपना और बदबूदार पदार्थ के रूप में संसार की बुराइयों को दर्शाता है। अर्थात एक व्यक्ति जब यीशु मसीह को ग्रहण कर लेता है तो उसके जीवन से सब प्रकार की सड़ाहट
और खराबीपना नष्ट होते जाना चाहिए था। जैसे नमक का अपना प्रभाव सड़ाहट और बदबुओं को खत्म कर देना होता है, और मसीह की आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा जो स्वाद चीज़ों को दर्शाता है, प्रभावशील होकर, यानी कि मसीह की आत्मा में प्रभावशील होकर अपने आसपास की बुराइयों को भी नष्ट करते जाना चाहिए था, और संसार की सड़ाहट में जी रहे उन बहुतों को भी अपने जीवन शैली के माध्यम से अपने जैसे प्रभावशील बनाने में प्रशस्त होना चाहिए था। तब यही बातें एक मसीह के लिए पृथ्वी के नमक होने का असली प्रतीकात्मक भाव को दर्शाता है। और जैसा यीशु ने आगे कहा, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। प्रियो, जैसे नमक का अपना स्वाद उचित मात्राओं पर निर्भर करता है, उसी तरह से एक मसीह व्यक्ति की व्यक्तित्व भी उसकी बोली वचन पर निर्भर करता है। इसलिए एक मसीह व्यक्ति को आत्मिक ऊर्जा के ठंडे, नीरस और बेजान नहीं होनी चाहिए। इस भाव को समझाते हुए प्रेरित पौलुस ने कहा था कि अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करो। तुम्हारा वचन अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। कुलुसी की पत्री 4 अध्याय वचन 5 और 6। इसी तरह से पतरस प्रेरित ने लिखा है, यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन। पहला पतरस की किताब 4 अध्याय वचन 11। और नमक का खम्भा बन जाने का प्रतीकात्मक अर्थ यह है कि एक मसीह व्यक्ति जो परमेश्वर की महिमा के लिए बुलाया जाता है, पर कुछ संसारिक अभिलाषाओं के कारण फिर से वही जीवन की ओर ताकते हैं जिसमें से वह निकाला गया था। ऐसे मसीह व्यक्ति के विषय में यह कहते हुए पौलुस प्रेरित ने यह भी लिखा है, जबकि तुम मसीह के साथ संसार के आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो, तो फिर क्यों उनके समान जो संसार में हैं जीवन बिताते रहते हो। तुम ऐसी विधियों के वश में क्यों रहते हो कि यह न छूना, उसे न चखना और उसे हाथ न लगाना। ये सब वस्तुएं काम में लाते लाते नष्ट हो जाएंगी, क्योंकि ये मनुष्यों की आज्ञाओं और शिक्षाओं के अनुसार है। कुलुसी के पत्री 2 अध्याय वचन 20 से 22 तक। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें चिताता है कि हम संसारिक और शारीरिकता के कामों से परे रहें। संसार की चाहे कोई भी परंपरा हो या रीति रिवाज या कोई और शिक्षा जो मसीह की शिक्षा अनुसार नहीं वरन मसीह में हानिकारक है, तो उस तरफ मुड़कर भी न देखें। चौकस रहने की चेतावनी देते हुए पौलुस ने एक बार फिर से कहता है कि चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अहर न बना ले जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं। कुलुसी के पत्री 2 अध्याय वचन 8। अर्थात विनाशकारी संसार की ओर मुड़कर देखना स्वयं की छुटकारा और परमेश्वर की महिमा के लिए महत्वहीन है। जैसे लूत की पत्नी ने परमेश्वर की आज्ञा को महत्वपूर्ण न समझकर सदोम अमोरा के वही लोग और नगर की ओर मुड़कर देखी और वह नमक के खंभा बन गई। इस शहर से चले जाओ, इस शहर को सजा मिलने वाली है। इस पाप नगरी को पलट कर मत देखना, पीछे मुड़कर मत देखना।
इसलिए यदि कोई मसीहजन सुसमाचार की आज्ञा से मुकर जाए और परमेश्वर की अनुग्रह से वंचित हो जाए तो वह नमक की खंभे की बराबर है, क्योंकि वह परमेश्वर की महिमा से विहीन हो चुके हैं। परंतु यदि कोई प्रभु यीशु के गुण और स्वभाव का अनुकरण करते हुए उसके पद चिन्हों पर आगे बढ़ते जाए तो वह अपने आप में नमक के जैसे शक्तिशाली प्रभाव रखने के कारण वह पृथ्वी के नमक होने के बराबर मानी जाएगी। प्रियो, इस संसार में निरंतर पाप अपराध बढ़ते जा रहा है और मनुष्य संसारिकता में लिप्त होते जा रहा है, जबकि हमारा प्रभु यीशु हमारे खातिर इस जगत में इसलिए आया कि हम बच जाएं। वह लोगों को अधर्म और पापों से निकालना चाहता है, इसलिए सुसमाचार की आज्ञा मानकर अनंत जीवन की ओर आगे बढ़ते जाएं, परंतु अतीत की ओर या पिछले या पुराने जीवन की ओर फिर से न झांके और न पीछे मुड़ कर देखें, अन्यथा पृथ्वी की नमक नहीं और कोई महत्व का नहीं, क्योंकि एक नया जीवन और अनंत जीवन की ओर ही देखना है। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम नाश नहीं परंतु बचाई जाए, जैसे लिखा है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं परंतु बुद्धिमानों के समान चलो, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। इफिसी के पत्री 5 अध्याय वचन 15 और 16। तो प्रियो, मसीह में उद्धार की अवसर को बहुमूल्य समझकर अपने अपने जीवन की एक एक पल को परमेश्वर के भय में बिताए, क्योंकि दिन बुरे हैं। धन्यवाद। परमेश्वर आपकी सहायता करे। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा।